हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम्स की सीरीज। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी पहली पोएम जिसका टाइटल है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। तो फ्रेंड्स, पोएम को समझने से पहले लूसी पोएम्स के बारे में जान लेते हैं। वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम्स 5 पोएम्स की एक सीरीज है जिसकी पहली पोएम स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, दूसरी पोएम शी ड्वेल्ड अमंग द अनट्रोडन वेज, तीसरी पोएम आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन और चौथी पोएम है 3 years शी ग्रो इन सन एंड सवर, पांचवी पोएम ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। इनको अगर कैसे याद करना है सीरियल से तो हम इसका एक ट्रिक बनाएंगे। वो ट्रिक क्या है? यस सीता। यस सीता से हम इसको सीरियल वाइज याद कर सकते हैं। पहले यस यानी कि स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, दूसरा यस यानी कि सी ड्वेल्ड अमंग द अनट्रोडन वेज, आई यानी कि आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, टी यानी 3 years शी ग्रो इन सन एंड सोवर, एस ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सीट। इस तरह से हम लोग इसको सीरियल वाइज याद कर सकते हैं। तो ध्यान देना है कि शुरुआत की 4 लूसी पोएम्स है, इसमें लूसी वर्ड मेंशन किया गया है, पोएट ने इसमें लूसी वर्ड को मेंशन किया है। लेकिन जो लास्ट की ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इसमें लूसी वर्ड मेंशन नहीं किया गया। और यह पोएम 1798 से 1801 के बीच लिखी गई है और पोएट ने इन्हें जर्मनी में लिखा है जब वह थोड़े समय के लिए वहां ठहरा था। इस सीरीज की 4 पोएम्स लिरिकल बैलेड के सेकेंड एडिशन 1800 में आई है और एक पोएम आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, यह पोएम 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में आई है। लूसी पोएम्स के सीरीज में प्रत्येक पोएम का अलग अलग थीम है, लेकिन लूसी की डेथ का जो आइडिया है वो पूरी सीरीज में देखने को मिलता है। इस सीरीज में वर्ड्सवर्थ ने जो लूसी कैरेक्टर यूज किया है तो कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि यह क्या है, एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, यही एक थॉट है। लेकिन कुछ स्कॉलर कहते हैं कि जो लूसी कैरेक्टर है वो इनकी बहन थी, और कुछ कहते हैं कि यह इमेजिनरी है और कुछ कहते हैं कि ये लूसी इनकी प्रेमिका थी। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स अब हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लूसी सीरीज की पहली पोएम जिसका टाइटल है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। ये पोएम बैलेड फॉर्म में लिखी गई है, इसमें 4-4 लाइन के 7 स्टेंजा हैं। इसकी राइम स्कीम है ABAV। इसमें वर्ड्सवर्थ ने आइम्बिक टेट्रा और ट्राईमीटर का यूज किया है। पहली और तीसरी लाइन में आइम्बिक टेट्रामीटर और दूसरी और चौथी लाइन में आइम्बिक ट्राईमीटर का यूज किया है। इस पोएम में पोएट की लूसी के कॉटेज तक की जर्नी को डिस्क्राइब किया गया है और इस पोएम में जो मून दिखाया गया है वो डिसेंडिंग हो रहा है, ढल रहा है और वो ब्लड का सिंबल दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहला स्टेंजा, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। स्ट्रेंज यानी कि विचित्र या अजीब, फिट्स फीलिंग या आवेश, पैशन यानी कि जुनून, किसका जुनून? प्रेम का जुनून। हैव आई नोन, जब मैंने जाना और समझा। पोएट कहता है कि जब मैंने अपनी प्रेमिका के प्रति प्रेम के जुनून को जब जाना और समझा, उस समय क्या हुआ कि अजीब सी फीलिंग को मैंने महसूस किया। और वो फीलिंग एंड आई विल डेयर टू टेल, वो फीलिंग मैं बताऊंगा, मैं वो फीलिंग को बताने का साहस करूंगा, डेयर करूंगा, बट लेकिन किसे बताऊंगा? लेकिन वो किसी और को नहीं बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा लेकिन बट इन द लवर्स ईयर अलोन, केवल मैं अपनी प्रेमिका के कानों में अकेले में बताऊंगा। क्या बताऊंगा? What once to me we fall, कि एक बार मेरे साथ क्या हुआ जब मैंने प्रेम की फीलिंग को महसूस किया था, उनको जाना था, उनको समझा था, तब मेरे साथ क्या घटित हुआ था वो मैं बताऊंगा। वो किसको बताऊंगा? अपनी प्रेमिका को, उसे अकेले में उसके कानों में बताऊंगा। नेक्स्ट स्टेंजा, When she I loved looked every day fresh as a rose in June,
आगे कहता है कि जिसे जिससे मैं प्यार करता हूँ वो क्या है, वो मुझे प्रतिदिन दिखती है, उसे मैं रोज देखता हूँ। कैसी दिखती है? वो जून के महीने में खिलता हुआ गुलाब, ताजे गुलाब की तरह वो फ्रेश, ब्यूटीफुल, सुंदर दिखती है। कि मैं उससे मिलने के लिए उसके कॉटेज की तरफ जाने वाले रास्ते पर मैं मुड़ गया। बीनीथ एन इवनिंग मून, कब मुड़ा? शाम के समय जब चंद्रमा चमक रहा था, उस चंद्रमा के प्रकाश के नीचे या उस प्रकाश में मैं उसके कॉटेज की तरफ उससे मिलने के लिए उस रास्ते पर टर्न किया, बेंड यानी टर्न किया, उस रास्ते पे चल दिया। जो रास्ता कहाँ ले जाता था? वो उसके कॉटेज की तरफ जाता था। नेक्स्ट, अपॉन द मून आई फिक्स्ड माई आई ऑल ओवर द वाइडली। कह रहा है कि जब मैं उस रास्ते पे टर्न किया, उस रास्ते पे गया जिधर लूसी का कॉटेज था, तो मैंने उस समय अपनी आंखों को चंद्रमा पे गड़ा लिया, फिक्स कर लिया और ली यानी कि घास का हरा भरा मैदान, और उस हरे भरे मैदान से होते हुए मैं चला गया। विद क्विकनिंग पेस माई हॉर्स ड्रॉ नाई, नाई यानी कि नजदीक, और जैसे जैसे हम नजदीक पहुंच रहे थे तो मेरे घोड़े ने क्या किया? रफ्तार तेज कर दी। क्विकनिंग तेज और पेस मीन्स रफ्तार, गति। तो उसने क्या कर दिया? उसने रफ्तार तेज कर दी। और जिस रास्ते पे वो जा रहा था, वो रास्ते दोज वर सो डियर टू मी, वो पोइट के लिए बहुत ही प्रिय रास्ते थे। कौन से रास्ते? जो रास्ते कहाँ ले जाते थे? उसकी प्रेमिका के घर की तरफ, कॉटेज की तरफ जाते थे, वो रास्ते पोइट को बहुत ही प्रिय थे, बहुत ही डियर थे। नेक्स्ट, एंड नाउ वी रीच द ऑर्चार्ड प्लॉट, ऑर्चार्ड प्लॉट फलों से लदा हुआ बगीचा। अब वो कहाँ पहुंचा था? अब कह रहा कि अब हम फलों से लदे हुए बगीचे में पहुंचे। एंड एज, और जैसे ही वी क्लाइम्ड द हिल, और जैसे ही हम कहाँ चढ़े? हिल पे चढ़े। जैसे ही हम उस पहाड़ी पे चढ़े जहां पर लूसी का कॉटेज था, उसी समय द सिंकिंग मून टू लूसीज कॉट केम नियर एंड नियर, और ज्यों ज्यों हम लूसी के कॉटेज के नजदीक जा रहे थे और नजदीक पहुंच रहे थे, तो ये मून था वो सिंकिंग, वो और डूब रहा था। नेक्स्ट, इन वन ऑफ दो स्वीट ड्रीम्स आई स्लीप्ड, काइंड नेचर्स जेंटलेस्ट बून। पॉइंट कहता है कि जब उस रास्ते से गुजर रहा था, जो रास्ता कहाँ जाता था? लूसी के कॉटेज की तरफ जा रहा था, वो रास्ते मुझे कैसे लग रहे थे? जैसे कि मैंने वो सपने देखे थे, उन सपनों जैसे वो लग रहे थे। काइंड नेचर्स, और वो क्या हो? वो हमारे लिए प्रकृति के वो क्या हो? वो वरदान हो। एंड ऑल द वाइल माई आईज आई कीप्ड ऑन द डिसेंडिंग मून, और जब वो जा रहा था उस रास्ते पर, पूरे ऑल द वाइल, पूरे रास्ते पर पॉइंट कहता है कि मैंने क्या किया? मैंने अपनी आंखों को चंद्रमा उस ढलते हुए मून पर गड़ाए रखा, उसको पूरे रास्ते भर देखते रहा। ऑल द वाइल यानी कि पूरे रास्ते भर। नेक्स्ट, आगे कहता है कि माई हॉर्स मूव्ड ऑन, मेरा घोड़ा वो चलता रहा, हुप आफ्टर हुप, कदम दर कदम वो आगे चलता रहा। ही रेज्ड, और जब उसने चलना स्टार्ट किया, एंड नेवर स्टॉप, और वो पूरे रास्ते भर चलता रहा, कभी भी रुका नहीं। जब उसने चलना स्टार्ट किया तो वो रुका नहीं, कभी भी रुका नहीं। वेन डाउन बिहाइंड द कॉटेज रूफ, अब वो कहाँ पहुंच गया था? वो लूसी के कॉटेज की छत के नीचे पहुंचा था। एट वंस, और उसी समय द ब्राइट मून ड्रॉप्ड, उसी समय जब वो पहुंचा तो जो मून था वो ड्राफ्ट हो गया था, वो सेट हो गया था, छिप गया था। What fond and wayward thoughts will slide into a lover's head, जब वो पोइट अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया और जब उसने देखा कि जो मून था वो पूरे रास्ते भर उसके साथ आया, उसके साथ ट्रेवल किया और अब वो छिप गया, वो क्या हुआ? ड्रॉप्ड हो गया। तो उस समय उसके अंदर एक अजीब सी या सनकीपन की और प्रेम स्नेह की फीलिंग जागृत हो गई, उसके मन में आई और वो कहने लगा, ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड। वो कह रहा है कि मैं चिल्लाया, उस समय मैं चिल्लाया, ओ गॉड इफ लूसी शुड बी डेड, क्या लूसी भी मर गई है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम लोग किसी अच्छे काम के लिए या किसी से मिलने जाते हैं या कुछ काम करने जाते हैं
तो सनकी भरे विचार उठने लगते हैं, सोचने लगते हैं, अजीब अजीब से थॉट आने लगते हैं। उसी तरीके से जब पूरे रास्ते पर जो मून था वो उस रास्ते पर उसको देखते आया, तो उसी तरीके से जो यहाँ पर जो प्रेमी था या पोएट था वो पूरे रास्ते पर मून को देखते हुए आ गया और फिर देखा कि वो ड्रॉप्ड हो गया। उसी समय क्या हो, उससे भी एक अचानक से उसके अंदर आवेश आ गया या उसके अंदर सनकीपन के विचार जागृत हो गए, विचार आने लगे। तभी वो सोचने लगा क्या कि ऐसा तो नहीं है कि लूसी की भी मृत्यु ना हो गई हो। तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।